हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स आज हमारे पास एक मोबाइल आया था मोटो G64 जिसमें कि FRP लॉक लगा था। और कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने आईसी निकाली और उसके पार्टीशन शो ही नहीं कर रहे थे। तो देखिए इसमें भी इस तरीके से लून शो कर रहे हैं लेकिन पार्टीशन शो नहीं कर रहे थे। तो ये जो UFS है ये ख़राब हो चुका है और हमने इसको मोबाइल में भी लगा के देखा लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। तो ऐसा आपके भी साथ हो सकता है। तो इस मोबाइल में हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से प्रोग्राम करेंगे। तो देखिए हमें कितना बैकअप मिला है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी प्रोविज़न की फ़ाइल हमने बैकअप की थी, प्रोविज़न की फ़ाइल हमको मिल गई थी। फिर उसके बाद हमको सिक्योरिटी हमने ट्राई की थी लेकिन सिक्योरिटी हमें नहीं मिली है। लेकिन सिक्योरिटी का कोई नहीं, हम बाद में भी रिपेयर कर लेंगे उसका, क्योंकि हमारे पास इसका बिल वगैरह IMEI नंबर है। लेकिन अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इसको प्रोग्राम करके हम जो है इसमें फ़्लैश फाइल को वापस से लाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्या करना है, आपको फ्लैश 64 में पार्टीशन में आना है। और देखिए यहाँ पर GPT लिखा है, तो यहाँ पर से जब आप GPT क्रिएट करोगे तो उसके लिए फ़्लैश फाइल आपको चाहिए। तो इसमें एक यूनिक चीज़ मुझे दिखी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ लोकेशन को और यहाँ पे फ्लैश फाइल की लोकेशन ओपन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे फ्लैश फाइल है। ये अभी MT के मोबाइल है लेकिन इसमें कोई स्कैटर वगैरह नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, तो देखो कभी भी अपने को प्रॉब्लम को उसके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना है। तो हमें प्रीलोडर इसमें नहीं दिख रहा है, तो हम ये जो फ्लैश फाइल है ना इसी को सिलेक्ट करके देखेंगे कि इससे हमारी GPT बनती है। तो देखो मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर जब आएंगे तो देखिए हमारी GPT बन गई। ठीक है, तो ये देखिए मैं आइडेंटिफाई करता हूँ और मैं आपको GPT दिखाता हूँ। अब जिनको नहीं पता GPT क्या है तो वो देखिए ये GPT होती है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये जो जितने भी अभी पार्टीशंस बन के आ रहे हैं ना, ये पहले नहीं बन के आ रहे थे। ओनली लून्स 3 लून्स दिखा रहे थे हमारे, बाकी के ये जो पार्टीशन है ये नहीं दिखा रहे थे। तो ये अब ये GPT बनाने से ये 3 लून्स आ गए। लेकिन इसमें अभी एक और दिक्कत बाकी है। देखिए अब इसमें एक और दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो अब ये है MT के मोबाइल और आप जानते हो कि MT के मोबाइल में, मैं बताता हूँ पहले आपको, 1 मिनट। देखिए MTK के मोबाइल में जो लून्स होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, हमने आपको हमारे ऑनलाइन कोर्स में भी सिखाया है। लून 0 4 MB होता है, लून 1 4 MB होता है, और जो लून 2 होता है ये बड़ा होता है। और इसी में सारे जो हमारे GPT के पार्टीशन होंगे वही सारे मैक्सिमम इसी में होंगे। मैक्सिमम क्या, सब उसी में होंगे। लेकिन हमने जब GPT बनाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत आई है। देखिए लून 0 में इतनी सारी GPT बता रही है, लून 2 में भी इतनी सारी जीपीटी बता रही है, और लून 1 और लून 2 में भी इतनी सारी जीपीटी। मतलब ये जो लून 1 0 2 तीनों में पार्ट जीपीटी इतनी सारी दिखा रही है, मतलब ये गलत जीपीटी है। ये गलत जीपीटी है, इसको मैं प्रूफ कराता हूँ आपको। देखो मैं जेटैक में लगा के बताता हूँ तो ये आपको दिखेगा क्या गलत है इसमें। इसमें मैंने काफ़ी टाइम डाला मेरा, उसके बाद मुझे समझ में आया। तो वीडियो बनाने का मकसद ये यही है कि आप भी कभी भी इस तरीके से फंसते हो। देखो ये जो बॉक्स है फ्लैश 64 ये नया मार्केट में आया है और लोग क्या कर रहे हैं, इसको बिजनेस बना रहे हैं, इसके कोर्स सेल कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सबकी इस पे R&D चल रही है। R&D का मतलब ये होता है कि सब अपनी अपनी रिसर्च इस पे कर रहे हैं और उससे जितने सॉल्यूशन जो निकाल पाता है वो अपने सॉल्यूशन अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है। तो वैसे हम भी करते हैं। तो ये सॉल्यूशन हमने जो अभी मैंने, मुझे ऐसा लगा दिखाने जैसा है इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई आपके लिए। आप भी ऐसे कंफ्यूज होंगे कि जीपीटी तो हमारी बन गई तो हमारी फ्लैश फाइल इसमें डाल देते हैं। तो देखिए मैंने जब इसको कनेक्ट किया है जेटैक में तो दिक्कत क्या आती है आपको क्लियरली इसमें समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, देखिए ये तीनों लून 0 लून 1 और लून 2 में जीपीटी इतनी सारी दिखा रही है। लेकिन देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपको आउट ऑफ रेंज दिखा रहा है सारा। लून 0 में देखिए, ये देखिए जी, और लून 2 में भी आउट ऑफ रेंज बता रहा है। क्योंकि लून 0 और लून 1 जो है वो ओनली 4 4 MB का है, उसमें इतनी सारी जीपीटी कहाँ से आएंगी। और देखो लून 2 जो है उसमें जितनी भी जीपीटी बता रही है इसमें ब्लैंक बता रही है लेकिन आउट ऑफ रेंज नहीं दिखा रही है। मतलब ये जो लून 2 में जीपीटी है वो हो सकता है सही हो, लेकिन ये जो जीपीटी बनी है हमारी लून 1 में और 0 में ये बिल्कुल गलत बनी है। तो इसको हमें सही करना पड़ेगा। कैसे सही करेंगे चलिए देखते हैं। अब फिर से हम आएंगे फ्लैश 64 बॉक्स में। देखिए मैंने फ्लैश 64 बॉक्स को फिर से कनेक्ट करता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ।
ये कुछ अटक रहा है, इसको शायद मुझे बंद करके चालू करना पड़े। चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये फेक जो जीपीटी राइट हुई थी, तो इसमें मैं काफ़ी देर परेशान था। उसके बाद मैंने इसको सही कैसे किया, वो मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला है। तो कैसे किया मैंने, पहले तो इसको मैं पहले इरेज कर दूंगा, क्योंकि ये वैसे भी ये जो बनी है ये बिल्कुल गलत है। और प्रोविजन फाइल हमारे पास है, फ्लैश फाइल हमारे पास है, तो हमें दिक्कत नहीं है। हम इसको जो फिर से लून्स क्रिएट कर सकते हैं और जीपीटी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने सारा कुछ इरेज कर दिया है। अब मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने ऐसे मोबाइल में जिसमें स्कैटर फाइल नहीं दी हुई थी उसकी जीपीटी भी बनाया और उसमें फ्लैश फाइल भी लेकर आया। देखिए ये अभी मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ। अभी मेरे ये लून्स बन गए। ये मेरा यहाँ तक जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया था वहाँ पे मैं आ गया, ठीक है। इसमें फिर भी मैं एक बार प्रोविजन फाइल डाल ही देता हूँ और वहाँ से शुरू करता हूँ। आप देखिए फ्लैश 64 अगर आप यूज़ कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपने इसमें मेहनत की है तो आपको ये वीडियो समझ में आ रही होंगी। जो बिल्कुल ही फ्रेशर है, जो फ्लैश 64 लेने का सोच रहे हैं, उनको ये वीडियो समझ में नहीं आएंगी इतनी। क्योंकि जो बंदा काम करता है कुछ चीज़ें में फेल होता है तो उसको पता होता है कि ये चीज़ें क्या हो रही है और कैसे करना है। तो देखिए मैंने प्रोविजन फाइल अभी राइट की। इसमें प्रोविजन फाइल क्या होती है, जो इस ईजी जेटक में हमें चिप कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है, बस वही होती है। इससे हमारे लूज जो है वो बन जाते हैं। अब ये मीडिया टेक है तो मीडिया टेक के हिसाब से बन जाएंगे। 128 GB की हमारी यूएफएस है, उस हिसाब से बन जाएंगे ये। देखिए ये बन गए हैं। अब हम इसमें पार्टीशन लाएंगे, यहाँ से हमारी वीडियो जो है मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। क्योंकि जीपीटी यहाँ से बनाते हैं आप लोग, देखो जीपीटी का बटन यहाँ से बनाते हैं। लेकिन अपने को इस मॉडल में यहाँ से नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें स्कैटर नहीं है, इसकी जीपीटी यहाँ से नहीं बनेगी। तो जीपीटी मैंने यहाँ पे देखिए लून 2 पे आया मैं। फिर मेरा जो फ्लैश फाइल थी, एक मिनट, ये मेरी फ्लैश फाइल है। इसकी लोकेशन को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखिए मैंने फ्लैश फाइल ओपन की। फ्लैश फाइल में ये जो फ्लैश फाइल वाला ऑप्शन है, फाइल है, उसको मैंने ओपन किया। तो देखिए यहाँ पे ओनली 3 जीपीटी सिलेक्ट, प्रीलोडर और पी जीपीटी की फाइल सिलेक्ट हुई है। देखिए यहाँ पर भी देखिए लोडेड 3 टास्क, बाकी सब जो है नॉट फाउंड आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको सिंपली राइट करूँगा। तो अब जो मेरी जीपीटी बनेंगे तो आपको पहले वाली जीपीटी में और अभी के जीपीटी में फ़र्क साफ समझ में आएगा। देखिए मैं आइडेंटिफाई करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको फ़र्क दिखा। देखिए, देखिए अब इसका जो लून ज़ीरो है इसमें जीपीटी नहीं है। मतलब नहीं है, मतलब जितनी एक होनी चाहिए उतनी सिंगल है। लून वन में भी सिंगल है। और जो लून टू हमारा बड़ा यूज़र एरिया था, जो जैसे रोम वन था इसकी भाषा में, इमेंसी की भाषा में, तो वो देखिए पूरा सही से बन गया है। और इसमें अब मैं फाइल डालूंगा ना तो फाइल भी चले जाएंगी। और जो पहले जीपीटी हमारी बनी थी, जो लून 0, 1, 2 में इतनी सारी जीपीटीज बता रही थी, उसमें मैं फ्लैश फाइल डाल रहा था ना, तो वो फ्लैश फाइल जा ही नहीं रही थी, उसमें फेल हो जा रही थी। वो फेल ही होंगी ना, क्योंकि वो सही बनी ही नहीं थी। अब जाके हमारी जो जीपीटी है वो परफेक्ट बनी है। अब इसमें जब फ्लैश फाइल में डालूंगा तो ये परफेक्टली मॉडल नंबर वगैरह इसका आ जाएगा। उससे पहले मैं एक चीज़ करूंगा, ये जो एरर आ रहा है प्राइमरी जीपीटी, ये जो इनवैलिड का एरर आ रहा है, इसको पहले फिक्स कर लेना है। कभी भी आपको याद रखना है, फ्लैश फाइल डालने से पहले ये जो एरर है अगर आपके इसमें आ रहा है तो उसको पहले फिक्स कर लो। तो कैसे करते हैं आपको पता है, एमबीआर पे आके ओनली यस देना है, तो ये जो एरर है वो फिक्स हो जाएगा। अगर ये फ्लैश फाइल डालने के बाद आप करते हो ना, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, हमने एक्सपीरियंस किया है वकार खान सर ने और मैंने, कि ये कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़ देता है और हमारे मोबाइल में एक तो ऑन नहीं होगा, हैंग लोगो होगा, ऐसी कोई दिक्कतें आती है। तो फ्लैश फाइल डालने से पहले एक बार अगर ये इनवैलिड है तो इसको वैलिड कर लो आप। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको, ये बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन है, आपको बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस तरीके के सॉल्यूशन आपके लिए लाते रहेंगे। तो देखिए अब हमारी जो जीपीटी है वो वैलिड हो गई है। अब हमको फ्लैश फाइल कैसे डालना है मैं आपको बताता हूँ। आपको लून ज़ीरो पे आना है, डबल क्लिक करना है, फ्लैश फाइल सेलेक्ट करना है। देखिए, और राइट करना है।
देखिए ये फ्लैश 64 की सबसे अच्छी बात ये है कि ये मल्टीपल सुपर को भी इजीली राइड कर लेता है। अब मल्टीपल सुपर क्या है, ये सब थोड़ी एडवांस वाली बातें हैं, आपको समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन जो इसमें काम करता है, जो सीखते रहता है, उसको बिल्कुल समझ में आएंगी। आप देखते हैं हमारी फ्लैश फाइल आई है कि नहीं। ये पूरा राइट हो चुका है और देखिए आपने कितने फास्टली इसने राइट किया है। ये टूल बहुत बेहतरीन है। देखिए आपने देखा, ये इसका पूरा मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ शो हो गया है और कितनी आसानी से, कितने जल्दी हमने इसको प्रोग्राम कर दिया और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया। और इस तरीके से अगर आपका भी मोबाइल आता है, आपके यूएफएस को हीट लग जाती है, पार्टीशन उड़ जाते हैं, तो आपको इस तरीके से उसमें कोशिशें करना है जैसे हमने किया इस वीडियो में। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।